फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। कलुसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का पहला पाठ, अध्याय 1, पद संख्याएं 15 से 20 तक। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही बनी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष है। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वह सब बातों में सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया है, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की है। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। हे समस्त पृथ्वी, प्रभु की स्तुति करो। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। यह जान लो कि वही ईश्वर है। उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। ओह, ईश्वर कितना भला है। उसका प्रेम चिरस्थायी है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। जय घोष। alleluia। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 33 से 39 तक। फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से कहा, यूहन्ना के शिष्य बारंबार उपवास करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, और फरीसियों के शिष्य भी ऐसा ही करते हैं।
किंतु आपके शिष्य खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दुल्हा उनके साथ है तुम बारातियों से उपवास करा सकते हो? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत भी सुनाया, कोई नया कपड़ा फाड़कर पुराने कपड़े में पायबंद नहीं लगाता, नहीं तो वह नया कपड़ा फाड़ देता है और नए कपड़े का पायबंद पुराने कपड़े के साथ मेल भी नहीं खाता। और कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो नई अंगूरी मशकों को फाड़ देगी, अंगूरी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी। नई अंगूरी को नई मशकों में ही भरना चाहिए। कोई पुरानी अंगूरी पीकर नई नहीं चाहता, वह तो कहता है पुरानी ही अच्छी है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने कलोसियों के नाम पौलुस के पत्र से सुना। वहां पर पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा यीशु मसीह की महानता, उनकी श्रेष्ठता के बारे में बताते हैं। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, ईश्वर ने आदम और हेवा को बनाया। ईश्वर ने उन्हें अपने समान, अपने प्रतिरूप में बनाया, लेकिन इस समानता को, इस प्रतिरूप को उन लोगों ने बिगाड़ दिया पाप करके। और ईश्वर एक नई सृष्टि शुरू करते हैं यीशु मसीह में। यीशु मसीह पूर्ण रीति से ईश्वर के समान है। इसलिए यीशु ने ही कहा, संत यूहन्ना के सुसमाचार के 14वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, जो मुझे देखता है वे पिता को देखता है, जो मुझे सुनता है वे पिता को सुनता है, जो कार्य मैं करता हूँ वह पिता का कार्य है, जैसे पिता मुझे करने के लिए बताता है वह ही मैं करता हूँ। तो यीशु मसीह ईश्वर के प्रतिरूप है, ये पूर्ण रीति से ईश्वर के समान है और ईश्वर है। और इस यीशु के द्वारा, इस यीशु ने अपना रक्त बहा करके ईश्वर से हमारा मेल कराया, ना केवल हमारा सारी सृष्टि का मेल कराया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, अभी ईश्वर से हम लोग जुड़ जाते हैं यीशु के द्वारा। यीशु वह कड़ी है जिसके द्वारा हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं। तो यीशु हमारे एकमात्र मध्यस्थ है ईश्वर से जुड़ने का, ईश्वर के पास जाने का। जैसे यीशु ने ही कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। तो ईश्वर से जुड़ने का एकमात्र माध्यम यीशु है, और यीशु है एकमात्र मध्यस्थ और एकमात्र मुक्ति दाता। आज का सुसमाचार हम लोगों ने संत लूकस के सुसमाचार से सुना। वहां पर फरीसी लोग आकर यीशु से सवाल करते हैं। फरीसी लोग और यूहन्ना के शिष्य लोग उपवास करते हैं, लेकिन यीशु के शिष्य उपवास नहीं करते हैं। तब यीशु ने उनसे कहा, जब दुल्हा बाराती लोगों के साथ है तो बाराती लोग उस समय उपवास नहीं करते,
जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा तब बाराती लोग उपवास करेंगे। ये बाइबल में नए विधान में दुल्हा कौन है? दुल्हा यीशु है और दुल्हन कौन है? कलीसिया है, कलीसिया के सदस्य है। हम एफेसियों के नाम पौलुस के पत्र में पढ़ते हैं 5वां अध्याय के 31वां वाक्य में, धर्म ग्रंथ में लिखा है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह एक महान रहस्य है। मैं समझता हूँ कि यह मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है। तो जिस प्रकार पति और पत्नी का संबंध है, उसी प्रकार यीशु और कलीसिया के संबंध है। तो यीशु दुल्हा है और कलीसिया दुल्हन है। हम प्रकाशना ग्रंथ में भी यही बात देखते हैं। अध्याय 19 पद संज्ञा 7 से, हम उल्लसित होकर आनंद मनाए और ईश्वर की महिमा गाए, क्योंकि मेमने के विवाहोत्सव का समय आ गया है। उसकी दुल्हन अपना श्रृंगार कर चुकी है और स्वच्छ उज्जवल मलमल के वस्त्र से सुसज्जित है। यह मलमल संतों के धर्माचरण का प्रतीक है। तो मेमने का विवाहोत्सव का समय आ गया है। उसकी दुल्हन अपने को तैयार कर चुकी है। यह दुल्हन कौन है? संत लोग हैं। वे लोग अपने को तैयार करते हैं। तो यीशु बताते हैं, जब यीशु की मृत्यु होगी, पुनरुत्थान होगा, स्वर्गारोहण होगा और उसके बाद शिष्य लोग उपवास करेंगे। और आगे यीशु फिर 2 दृष्टांत बताते हैं। यीशु कहते हैं, कोई नया कपड़ा फाड़कर पुराने कपड़े में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो वह नया कपड़ा फाड़ेगा और नए कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े के साथ मेल भी नहीं खाएगा। कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं डालता, नहीं तो अंगूरी पुराने मशकों को फाड़ देगा और अंगूरी बर्बाद हो जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएगा। नई अंगूरी नई मशकों में भरी जाती है। ये नई अंगूरी और ये नया पैबंद, ये सब क्या है? ये सब नए विधान और पुराने विधान के बारे में है। पुराना विधान या पुराने विधान की धार्मिकता ये मनुष्य के मेहनत का है। हम लोग फिलिपियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संज्ञा 9 में इसी प्रकार पौलुस धार्मिकता के बारे में, पुराने विधान की धार्मिकता के बारे में बताते हैं। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं, जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। मुझे अपनी धार्मिकता के नहीं, जो संहिता के पालन से मिलती है। ये संहिता के पालन ये पुराने विधान की धार्मिकता है। तो ये अपनी धार्मिकता है, ये मेरे मेहनत से मुझे मिलती है। दूसरे धार्मिकता क्या है? ईश्वर मुझे देते हैं, यीशु मुझे देते हैं, ईश्वर यीशु के द्वारा मुझे देते हैं। यीशु मुझे धर्मी बनाते हैं, यीशु मुझे पाप मुक्त करते हैं। और ये धार्मिकता, ये पाप मुक्ति, ये पवित्रता मुझे यीशु में विश्वास करने से मिलती है। तो जब मैं यीशु में विश्वास करता हूँ और यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करता हूँ और स्वीकार करके मैं अपने पापों को छोड़ देता हूँ और छोड़ करके विश्वास का जीवन बिताता हूँ, तो मैं धर्मी बनता हूँ, मैं धर्मी व्यक्ति हूँ, मैं पवित्र बनता हूँ। ये पवित्रता ईश्वर की इच्छा के अनुसार है।
हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र में 10वां अध्याय के 10वां वाक्य में बार बार सुना है, ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। तो ईश्वर हमको पवित्र बनाते हैं और ईश्वर ने हम लोगों को पवित्र बनाया है। इस पवित्रता हम लोग स्वीकार करते हैं विश्वास के द्वारा, और उसके बाद इस विश्वास का जीवन हम लोगों को बिताना है। यीशु बोलते हैं ये नई अंगूरी है, ये पुरानी मशकों में नहीं भरा जा सकता। तो इसलिए हम लोगों को एक नया दृष्टिकोण अपनाना है और नई व्यक्ति बनना है। नए दृष्टिकोण अपना करके यीशु को स्वीकार करना है। जैसे हम जानते हैं कि फरीसी लोगों ने यीशु को स्वीकार नहीं किया, या बहुधा यहूदी लोगों ने भी यीशु को स्वीकार नहीं किया, बल्कि यीशु को जिन लोगों ने स्वीकार किया वे लोग नई सृष्टि बन गए। हम कुरिन्थियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं, दूसरे पत्र के 5वां अध्याय के 17वां वाक्य में, जो लोग यीशु से संयुक्त हैं वे नई सृष्टि बन गए हैं, पुरानी बातें समाप्त हो गई है, सब कुछ नया हो गया है। ये सब ईश्वर ने किया है। तो ये नए विधान की शिक्षा अपनाने के लिए हमको एक नया दृष्टिकोण चाहिए। ये दृष्टिकोण उन लोगों ने नहीं अपनाया। वे लोग यीशु को एक साधारण व्यक्ति के रूप में, मनुष्य के रूप में देखा, ईश्वर के पुत्र के रूप में उन लोगों ने नहीं देखा और नहीं स्वीकार किया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं हमारे विश्वास के लिए। हम प्रभु से कृपा मांगते हैं कि दुनिया भर के सभी लोग यीशु में विश्वास करें, यीशु को एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे परम पिता ईश्वर, प्रभु यीशु के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम अपने विश्वास के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने सारे लोगों के द्वारा हमें विश्वास का वरदान मिला है, विशेष करके कलीसिया के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, इस विश्वास में और दृढ़ होने के लिए हमें कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।